हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक का समय तुला लग्न तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारा जो ये राशिफल रहता है, हम जो भी राशिफल बोलते हैं, जो भी हम ग्रह गोचर की स्थिति बताते हैं, वह आप सब हमारा लग्न के हिसाब से देखा करें। उसके बाद आप अपनी राशि के हिसाब से देखा करें। मेरे हिसाब से जो मेरी गणना है, मेरी जो सोच है, जो मेरी कैलकुलेशन होती है, वह लग्न बेस है। तो यदि आपका तुला लग्न है तो आप यह वीडियो देखें। तुला राशि वालों पर भी यह कुछ अप्लाई हो सकता है। मानसिक तौर पर दर्शकों, राशि का हमारे मनमंडल पर प्रभाव होता है। जिन भी चीज़ों की घटनाओं का प्रभाव मानसिक तौर पर होता है वह हमें चंद्र राशि से देखनी चाहिए, और जिनका फिजिकल फॉर्म में हमारे को प्रभाव होता है वह हमें लग्न से देखने चाहिए। ये मैं आपको विशेष बिंदु आपको मैंने बता दिया है। शेष आप अपनी जन्म कुंडली को भी देखें, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, इस वर्ष कुंडली में इस समय में कौन से योग प्रभावी हो रहे हैं। यह सब जानकर ही इस फलादेश का अगर आप समन्वय करते हैं तो आप एक निश्चित सटीक भविष्यवाणी पर जरूर पहुंचेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। 1 से 14 जून तक वह वृषभ राशि में रहने वाले हैं। तुला लग्न वालों के लिए एकादशेष होते हैं सूर्यदेव, जो कि बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। यह स्थिति कदापि शुभ नहीं मानी गई है। सूर्यदेव के लिए स्थिति अशुभ मानी गई है। खास तौर से सबसे पहला प्रभाव जो पड़ने वाला है वह प्रभाव यह पड़ेगा कि आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखना होगा, अपने वाइटल जर्नल स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बड़े बुजुर्गों का मतलब कि आपसे जो अग्रणी हैं, खास तौर से आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ आपके मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। सीनियर्स के साथ आपके संबंध ना बिगड़े, पिता के साथ आपके संबंध ना बिगड़े, ऐसा को ध्यान रखना पड़ेगा। सत्य का पालन करें, राजकीय सेक्टर से आपको कोई डिस्टर्बेंस ना देखने को मिले, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब 14 जून तक यहाँ पर रहने वाले हैं सूर्यदेव अष्टम भाव में, तो यहाँ पर गुप्त सीक्रेट वे में कुछ जो कार्य चल रहे थे उनका क्रियान्वयन अधिक होगा। कुछ चीज़ें जो आपकी गुप्त थी वह प्रकाशित हो सकती हैं, आपके रहस्य उजागर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है, जो आपका कुछ ऐसा धन है जो आपने नहीं कमाया है, उससे आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। वो धन आपके मतलब पैतृक धन हो सकता है, वसीयत से हो सकता है, या फिर दहेज वगैरह, जो आजकल ये डॉवरी सिस्टम मतलब कि पार्टनर्स के कुटुंब का धन, वहाँ से कुछ आपको कुछ प्राप्त हो सकता है, उसकी आपकी अभिलाषा रहेगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी दहेज लेना पाप है मेरे हिसाब से, इससे दूरी बना के रखें। 14 जून से 30 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। यहाँ पर भी आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत झोल झाल देखने को मिल सकता है। धर्म क्रम में विशेष रुचि होगी। मांगलिक धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आपका रुचि बढ़ेगी, सफलताएं मिलेंगी। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन हासिल होगा, आपको सलाह मिलेगी, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, कुछ प्रवचन सुनने को मिलेंगे, सफलताएं मिलेंगी। इस समय में आपको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है और ये बड़ा ग्रहण लगेगा, आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आगे बढ़ते हैं। मंगलदेव की अगर हम बात करें तो मंगलदेव 1 से 18 जून तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं। कुंभ राशि में रहने वाले हैं तो मंगलदेव द्वितीयेश और सप्तमेश होते हुए धन के मामले में शुभता बढ़ेगी। थोड़ा गुस्सा क्रोध अग्नि बढ़ सकता है आपकी संतान के अंदर, जो आप रिलेशनशिप में हैं अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, क्रोध अग्नि बीच में आ सकती है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लव रोमांस में वृद्धि बढ़ेगी उत्तेजना के साथ। प्रेम प्रसंगों की तरफ झुकाव अधिक होगा। यानी कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो, ऐसा योग बनेगा। 18 जून से
30 जून तक मीन राशि में, मीन राशि छठे भाव में बनेगी। मीन राशि में मंगल देव रहेंगे तो पार्टनर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की स्थितियां बनेंगी। पार्टनर शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, कहीं से मदद धन के रूप में लेनी पड़ सकती है। कुटुंबीजनों के साथ और अपने पार्टनर्स के साथ आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा। इस समय में यह समय थोड़ा संभलने वाला होगा। बात करें बुध देव की तो मिथुन राशि में रहने वाले हैं। यह बड़ा ही शुभ योग बनेगा क्योंकि भाग्येश की स्थिति अपने ही स्थान पर होगी। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। बाहरी स्थानों से आपको कुछ मदद भी मिल सकती है। खर्च होने का योग बनेगा बुजुर्गों पर, पिता पर, धर्म कर्म पर। राहु देव के साथ जब यह युति करेंगे तो अपनी बुद्धि को आपने सही जगह यूज करना है। जहां लोग सोचना बंद करेंगे वहां आप सोचना शुरू करेंगे। अब एक ऐसा योग बनने वाला है। यदि जन्म कुंडली में भी यह योग है तो इस समय प्रभावी होगा। आपको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा कि अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा रखें, अपनी बुद्धि को अच्छा रखें। दर्शकों, में बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति देव की। मकर राशि में बृहस्पति देव रहने वाले हैं और खास तौर पर तृतीयेश और षष्ठेश हैं, चौथे भाव में रहेंगे। चौथा भाव हमारे सुखों का भाव है, हमारी माता पक्ष का भाव है। यहाँ पर शनिदेव ऑलरेडी बैठे हैं और एक नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति देव, हाँ, भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन से संबंधित अगर कोई लेन देन करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। जो लोग कहीं दूर थे वह अपने घर में लौटेंगे, अपने घर पे रहकर आराम करते हुए नजर आएंगे। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहने वाले हैं। अष्टम भाव में इनकी स्थिति रहेगी। लग्नेश होते हुए अष्टम भाव में बैठेंगे। सेहत का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मध्यम फलदायी होंगे इस समय में और कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीज़ों में ध्यान ज़्यादा जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बुध भी आपके इस समय में राहु महाराज के साथ थोड़ा दूषित प्रभाव में आएंगे, तो अपनी बुद्धि को गलत चीज़ों की तरफ नहीं प्रवृत्त करना है। शनि महाराज मकर राशि में रहने वाले हैं जो कि भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन का योग बनाएंगे, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। राहुदेव मिथुन राशि में रहेंगे, अपने धर्म से हटकर दूसरे के धर्म में इंटरफेरेंस करते हुए नजर आएंगे। वहाँ इंटरफेरेंस क्या, झुकाव वही रहेगा। धर्म से हटकर कुछ कार्य, अमर्यादित कार्य, असामाजिक कार्य, अनैतिक कार्य करने का मन करेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, थोड़ा आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा, वरना आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। इमोरल प्रैक्टिसेस की तरफ नहीं आपने जाना है, इस बात का ध्यान रखना। केतुदेव धनु राशि में बैठेंगे जो कि आपकी हिम्मत और पराक्रम को और डाउन कर सकते हैं, तो इसलिए हिम्मत और पराक्रम को बनाकर रखना होगा। दर्शकों, यह था ग्रह गोचर की स्थिति के प्रभाव। और अब बताते हैं इस मास की शुभ तारीखें कौन सी हैं। इस मास की शुभ तारीखें बनेंगी 16, 17, 18, 23, 24 और 25 जून। सावधान तारीखों की अगर हम बात करें तो 1, 2, 9, 10, 19, 20, 28 और 29 जून आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी। तिथियों के हिसाब से 1, 2, 28 और 29 तारीख को खर्च की अधिकता हो सकती है। कैरियर को लेकर खर्च करना पड़ सकता है, मान सम्मान को बचाए रखने के लिए खर्च करना पड़ सकता है। 3, 4, 30 तारीख नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे, सक्रिय रहेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 5 और 6 तारीख धन को बढ़ाने वाली, कुटुंब को बढ़ाने वाली, अच्छा मनपसंद भोजन प्राप्त कराने वाली रहेगी, कुछ सीखने का में भी कामयाबी मिलेगी। 7 और 8 तारीख की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनाने वाली होगी। अपने आस पड़ोस के साथ अपने संबंध अच्छे रखने हैं, एफर्ट ज़्यादा करेंगे और एफर्टलेस होते हुए भी नजर आएंगे। मैंने कहा एफर्ट ज़्यादा करेंगे क्योंकि ज़रूरत होगी कैरियर को बचाए रखना है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं केतु महाराज बैठकर कुछ रोड़ा अटकाएंगे और आप चाह कर भी थोड़े काम नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारा जो रोज का राशिफल बोला जाता है वो भी जरूर देखा करें। 9 और 10 तारीख जो रहेगी घर पर आराम करने वाली रहेगी। 11, 12, 13 तारीख
संतान पक्ष को मजबूत करने वाली, लव रोमांस को बढ़ाने वाली रहेगी। 14 और 15 तारीख रोग शत्रुओं, कंपटीशन का सहारा लेना पड़ेगा, रोग शत्रुओं को परास्त करने की सोचेंगे। 16, 17, 18 तारीख आपके लिए लकी है। 19 और 20 तारीख आपके लिए शुभ कही जा सकती है। 21 और 22 तारीख, माफ़ी चाहूँगा थोड़ी गड़बड़ हो गई, 19 और 20 तारीख को ध्यान रखना है अपना। 19 और 20 तारीख को ध्यान रखना है। 21 और 22 तारीख को इमेजिनेशन, मन बुद्धि किसी दूसरे लेवल पर होगी, आकाश में उड़ते हुए नजर आएंगे। उल्टी सीधी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान होगा, बचना है। दिन भाग्यशाली होगा वैसे। 23, 24 और 25 तारीख आपके लिए कार्य सिद्धि योग कराने वाली, कैरियर में उन्नति कराने वाली होंगी। 26 और 27 तारीख आपके लिए आय को बढ़ाने वाली, पदवी को बढ़ाने वाली, प्रमोशन दिलाने वाली होगी। दर्शकों, अब इस मास को कैसे शुभ कर सकते हैं? सबसे पहला काम, मैं बार बार कहता हूँ, पहला काम अपने माता पिता के चरण जरूर स्पर्श करें, आशीर्वाद लें, इष्ट साधना करें। जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश है, आपकी तुला लग्न है तो शुक्रदेव है, शुक्रदेव को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें और दूसरों का परोपकार करते रहें, प्रकृति की पालना करें। बस ये 5 उपाय करें और अपने मास को क्या, पूरे जीवन को शुभ बनाए रखने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे। यदि आपके कोई सजेशंस हैं तो आप हमें सजेशंस दे सकते हैं, जिससे हम इस प्रोग्राम को और बेटर बनाएं ताकि आपको और लाभ हो सके। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।